नमस्कार, मैं कामना। मीना कुमारी अपने ज़माने की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। कहते हैं जब वो स्क्रीन पे आती और वो उसमें एक गम की अलग तस्वीर बनाती जो किसी और के बस की बात नहीं थी। फिल्म बैजू बावरा ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। इस फिल्म में उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन उम्र भर मुश्किलों ने मीना कुमारी का दामन नहीं छोड़ा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मीना कुमारी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। मीना कुमारी का नाम बॉलीवुड के महान कलाकारों में आज भी गिना जाता है। मीना एक अलग ही तरह की अदाकारा थी। इनके अभिनय के कारण ही इन्हें इनके मृत्यु के करीब 46 साल बाद भी इन्हें याद किया जाता है। बेहद ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ने वाली ये अभिनेत्री अपनी जिंदगी में जितनी कामयाब थी उतनी ही उन्होंने अपनी जिंदगी में दुख भी झेला। इनकी जिंदगी कई तरह की ट्रेजेडी से भरी हुई थी, इसलिए इन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता था। अपनी जिंदगी के ज्यादातर पल दुखों में बिताने के बाद भी इन्होंने कभी भी अपने काम से किसी तरह का भी समझौता नहीं किया। मीना कुमारी का जन्म साल 1933 में भारत के महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था। कहा जाता है कि मीना कुमारी का जब जन्म हुआ था उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके माँ बाप के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। मीना कुमारी को ले जाकर के अनाथालय में छोड़ दिया गया था। बाद में उन्हें घर ले आए। जब इनका जन्म हुआ था उस वक्त परिवार वालों ने इनका नाम महजबीन बानो रखा था, लेकिन जब इन्हें फिल्म मिली उसके बाद विजय भट्ट ने इनका नाम बदल करके मीना बेबी रख दिया। बाद में मीना कुमारी हो गई। मीना कुमारी का परिवार दादर के एक चौल में रहता था। वहीं पास में ही तारा रूप स्टूडियो था जहां हमेशा शूटिंग होती रहती थी। एक बार मीना कुमारी के पिता उस टाइम के सुपरस्टार अशोक कुमार से मिलवाने ले गए। अशोक कुमार ने मीना कुमारी से कहा, अभी आप बहुत छोटी हैं, जल्दी से बड़े हो जाइए, फिर आप हमारी फिल्म में हीरोइन का काम। ये एक इत्तेफाक था या कुछ और, लेकिन अशोक कुमार की बात बिल्कुल सच हुई। फिल्म तमाशा के लिए अशोक कुमार के साथ मीना कुमारी को लीड रोल में उनके अपोजिट कास्ट किया गया। मीना कुमारी ने सबसे ज़्यादा फिल्में अशोक कुमार के साथ ही की। फिल्म परिणीता, आरती, शतरंज, गुलाम, पाकीजा। मीना कुमारी ने बेहद ही कम आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते इन्हें कभी भी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। स्कूल नहीं जा सके, लेकिन मीना कुमारी पढ़ना चाहती थी। लेकिन मीना कुमारी एक निजी टीचर रखा और उससे शिक्षा हासिल की। मीना कुमारी का नाता एक मुस्लिम परिवार से था और उनके पिता का नाम अली बख्श था। इनके पिता एक कलाकार हुआ करते थे जो थिएटर में काम करते थे। इकबाल बानो जो कि मीना कुमारी की माँ थी, मीना की माँ का नाता बंगाल टैगोर घराना से था जो कि एक क्रिश्चियन थी। इनकी माँ ने अपना धर्म बदला था और अपना नाम प्रभा देवी से बदल करके इकबाल बानो रख लिया था। मीना की माँ भी अभिनेत्री थी, वो स्टेज में डांस किया करती थी और काफी प्रसिद्ध भी थी। मीना की कुल 2 बहनें थी, एक बड़ी बहन और दूसरी छोटी बहन थी। दोनों बहनों का नाता बॉलीवुड से था। इनकी बड़ी बहन खुर्शीद बानो कलाकार थी और इनकी छोटी बहन अभिनेता महमूद से निकाह कर लिया था। मीना कुमारी ने लव मैरिज किया था। इनके पति का नाम कमाल अमरोही था जो कि लेखक और एक बड़े निर्देशक थे। इन दोनों की पहली मुलाकात तमाशा नाम की फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बाद अमरोही ने मीना को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था और इस फिल्म का नाम अनारकली था। मीना ने भी इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी हामी भर दी थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही मीना का एक सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई थी, जिसके चलते मीना के हाथ में काफी ज्यादा चोट आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कहा जाता है इसी हादसे में उनके हाथ की एक छोटी उंगली कट गई थी।
इसकी खबर जब कमाल अमरोही को मिली तो वो अस्पताल पहुंचे। वहाँ अस्पताल में डेली होने लगी क्योंकि कमाल अमरोही डेली उनसे मिलने अस्पताल जाते थे। 1 साल तक मीना और अमरोही के बीच अफेयर चला और इस अफेयर की खबर उनके पिता को नहीं थी। मीना ने अपने पिता से छुप करके अमरोही से 14 फरवरी के दिन निकाह किया। इस निकाह की खबर केवल करीबी दोस्तों को ही, मीना की बहन और कुछ लोगों को ही पता थी। जिस समय दोनों ने निकाह किया था उस समय मीना कुमारी की एज केवल 19 वर्ष की थी और अमरोही 34 वर्ष के थे। दोनों की आयु में काफी ज्यादा अंतर था। वहीं निकाह होने के बाद मीना ने अपने घर चली गई और अमरोही अपने घर। दरअसल अमरोही का ये दूसरा निकाह था और वो अपने निकाह से उन्हें पहले निकाह से उन्हें 3 बच्चे थे, जिसके चलते अमरोही भी इस निकाह को दुनिया से छुपाना चाहती थी। लेकिन कुछ समय बाद निकाह की खबर मीडिया तक पहुंच गई और जैसे ही खबर मीना के पिता के पास पहुंची तो उन्होंने इस शादी का विरोध किया। मीना को आदेश दिया कि वो अमरोही से तुरंत तलाक ले ले। वहीं मीना ने अपने पिता की बात नहीं मानी। हालांकि खबर सामने आने के बाद भी मीना अपने पिता के साथ ही रहती रही। साल 1953 में मीना के पति ने डेरा नाम की एक फिल्म में मीना को लेने की इच्छा जाहिर की। लेकिन जब मीना के पिता को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इसे फिल्म में काम करने से मना कर दिया। मीना कुमारी को मना करने के लिए बोला। मीना के पिता चाहते थे कि मीना इस फिल्म की जगह अमर फिल्म में काम करें। यह फिल्म महबूब खान द्वारा बनाई जा रही थी। मीना भी अपने पिता की बात मान करके अमर फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना की लड़ाई महबूब खान के साथ हो गई, जिसके बाद मीना ने इस फिल्म को छोड़ करके डेरा फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। वहीं जब खबर इनके पिता को मिली तो उन्होंने मीना को कहा कि वो या तो फिल्म को छोड़ दें या तो घर को ही छोड़ दें। पिता की दोनों शर्तों में से मीना कुमारी ने एक शर्त को मान लिया। दूसरी शर्त को मानते हुए उन्होंने घर को ही छोड़ दिया और पति के घर में जाकर के रहने लगे। बात आती है कि मीना कुमारी के इसके बाद क्या होता है। तो मीना कुमारी की शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना बंद नहीं किया था। धीरे धीरे वो एक बड़ी सुपरस्टार बन गई। लेकिन उनकी ये तरक्की उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार लाने लगी। दरअसल मीना के पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मीना फिल्मों में काम करें और तरह तरह के लोगों से मिले। मीना पर उनके पति पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाने लगी। उनके पति ने मीना को केवल इस शर्त पर काम करने के लिए अनुमति दी कि उन्हें अपना काम शाम तक खत्म करना होगा और 6:30 बजे तक घर वापस आना होगा। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके मेकअप रूम में कोई पुरुष नहीं होना चाहिए। मीना ने अपने पति की इन शर्तों को मान लिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी शादी को बचा नहीं पाई। मीना कुमारी ने अपनी शादी को कायम रखने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन साल 1964 में अपने पति की शर्तों से तंग आकर मीना ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया था। पिंजरे के पंछी नाम की फिल्म का मुहूर्त के दौरान जब मीना ने अपने मेकअप रूम में गुलजार साहब को आने की अनुमति दी तो इस बात से खफा होकर के उनके पति के सहायक बाकर अली ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया। इस हादसे के बाद मीना ने अपने पति से अलग होने का फैसला ले लिया और फिल्म के मुहूर्त का जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ वो अपनी बहन के साथ उनके घर चली गई। अमरोही का घर छोड़ने के बाद मीना कुमारी एकदम अकेली हो गई थी। उसके बाद उनकी जिंदगी में कहते हैं कई लोग दस्तक दी। कहा जाता है कि इनकी गुलजार के साथ काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ समय के बाद ये दोस्ती टूट गई। इसके बाद इनका नाम धर्मिंदर के साथ जुड़ा। कहते हैं धर्मिंदर को बहुत बारीकियां, जो एक्टिंग की जो बारीकियां हैं वो मीना कुमारी ने ही सिखाई। उस समय मीना कुमारी सुपरस्टार हुआ करती थी और धर्मिंदर स्ट्रगल करते थे। कहते फूल और पत्थर के लिए मीना कुमारी ही अप्रोच की थी धर्मिंदर के लिए। दोनों ने साथ में काम भी किया। फिल्म कामयाब रही, लेकिन दोनों के रास्ते उसके बाद से अलग हो गए।
मीना कुमारी को कुल 12 फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था। मीना कुमारी ने अपने नाम कई सारे पुरस्कारों को किया। उन्हें साल 1952 में बैजू बावरा नाम की फिल्म के लिए पहला पुरस्कार मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साल 1953 में इस महान अभिनेत्री ने परिणीता फिल्म के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। साहिब बीबी गुलाम फिल्म में मीना कुमारी द्वारा निभाए गए किरदार की तारीफ हर तरफ की गई। हर किसी ने इसकी तारीफ की और ये फिल्म इनकी जिंदगी की बेहतरीन फिल्मों में से थी। इस मूवी के लिए मीना ने एक और फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया और ये पुरस्कार उन्हें एक्ट्रेस की श्रेणी में दिया गया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म समारोह के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। भारत डाक विभाग द्वारा मीना की याद में साल 2011 में एक डाक टिकट भी बनाया गया था। अगर बात करें तो मीना कुमारी को लोग एक्ट्रेस की तरह जानते हैं, जबकि वो एक बहुत अच्छी कवित्री और शायरा भी थी। वो लिखती थी, शायरी करती थी, मुशायरा भी करती थी। मीना कुमारी को पोयम लिखने का काफी शौक था। वो कविताएं लिखती थी। जो कविताएं वो लिखती थी वो किसी से प्रेरित होकर के नहीं लिखती थी। वो उन्होंने जो अपनी जिंदगी में देखा था, जो घटित हुआ था, उन्हीं से प्रेरित होकर के वो कविताएं लिखती थी। उनकी कविताएं सुन करके, उनकी शायरी ये पढ़ करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दर्द उन्होंने अपनी जिंदगी में झेला था, वही पेन और कलम से उसे उतारने की कोशिश की। मीना कुमारी बतौर गायक भी कई सारी फिल्मों में अपनी आवाज दी। अपने पति से अलग होने के कारण मीना कुमारी काफी दुखी रहने लगी थी। उन्हें नींद नहीं आती थी। एक बीमारी सी हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर उन्हें कुछ दवा दी और नींद नहीं आने के लिए थोड़ी सी शराब पीने के लिए कहा। वही डॉक्टर की सलाह मीना के लिए काफी खतरनाक साबित हुई और उन्हें शराब पीने की आदत लग गई। इस आदत के कारण उनका लीवर खराब हो गया था, जिसके बाद अपनी इस बीमारी का इलाज मीना ने विदेशों में भी करवाया था। मीना कुमारी की जिंदगी के ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो पहली किताब इनके जीवन के ऊपर लिखी गई थी, उसका नाम दी मीना कुमारी दी क्लासिक बायोग्राफी थी। ये किताब साल 1972 में लिखी गई थी। इस किताब को विनोद मेहता द्वारा लिखा गया था। इस किताब के अलावा मीना कुमारी द्वारा लिखी गई कविताओं को भी एक किताब में प्रकाशित किया गया था। कहते हैं कई बार मीना कुमारी बीमार होती थी तो कहती थी कि अब मैं मर जाना चाहती हूँ, लेकिन जब वो अंतिम वक्त हॉस्पिटल में थी, कोमा में गई थी, और उस टाइम वो यही कह रही थी कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। 14 साल बाद 4 फरवरी 1972 को फिल्म पर्दे पर आई पाकीज़ा। तब तक मीना कुमारी की तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, फिर भी वो लगातार फिल्म में काम करती रही। रोग असध था, अतः 31 मार्च 1972 को लीवर सिरोसिस के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया और तमाम मुश्किलों से आज़ाद हो गई। नमस्कार, मैं कामना। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए।